आज हम स्किन से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें किसी न किसी सदस्य को ये ना हुआ हो। और पिछले 10-15 सालों में ये बीमारी हमारे देश में एक महामारी का रूप ले चुकी है। उस बीमारी का नाम है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, टीनिया या रिंगवॉर्म, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दाद या दिनाई बोलते हैं। जब भी आपको ये बीमारी होती है, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, एक क्रीम ले आते हैं, लगाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। पर जैसे ही आप उस क्रीम को लगाना बंद करते हैं, कुछ दिनों के बाद ये बीमारी वापस आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फंगल इन्फेक्शन के मरीजों के मन में कुछ सवाल होते हैं, जैसे पहला, ये क्या है, क्यों होता है और इसको हम पहचाने कैसे। दूसरा, क्या ब्लड में किसी खराबी की वजह से होता है। तीसरा, ये इलाज के बाद ठीक होने के बाद दोबारा क्यों हो जाता है। चौथा, इसका सही इलाज क्या है। और पांचवा, हम क्या घरेलू सावधानियां रखें कि ये बीमारी हमको बार बार नहीं हो। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि ये क्या है। फंगल इन्फेक्शन स्किन की सबसे ऊपरी परत स्ट्रेटम कार्नियम लेयर में फंगस का होने वाला एक इन्फेक्शन है। इसमें शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर पैच यानी चकत्ते का रूप ले लेते हैं। इन चकत्तों का अंदरूनी हिस्सा तो चिकना होता है, पर इनके किनारे उभरे हुए होते हैं और किनारों पर लाल या पीले रंग के छोटे छोटे दाने भी दिखाई देते हैं। ये चकत्ते धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाकर पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और इनमें ईचिंग यानी खुजली भी पाई जाती है। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, तो ये फंगस या डर्मेटोफाइट्स के इन्फेक्शन से होता है। और ये डर्मेटोफाइट्स 3 तरीके के होते हैं, ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मेटोफाइटान और माइक्रोस्पोरम। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसको ये इन्फेक्शन पहले से हो, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट या उस व्यक्ति का तौलिया या साबुन इस्तेमाल करने की वजह से इन्फेक्शन आपको हो जाता है। गर्म जगह, उमस वाली जगह या साफ सफाई न रखने से इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। पर मैं अब ये देख रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन पहले गर्मी और बरसात के दिनों में पाई जाती थी, पर अब ये ठंड में भी पाया जाने लगी, जैसा कि पहले नहीं होता था। इसको पहचाने कैसे, तो अगर आपके शरीर पर गोल चकत्ते पाए जा रहे हैं जिनके किनारे उभरे हुए हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनमें खुजली या ईचिंग भी पाई जा रही है और ये धीरे धीरे घर के और सदस्यों को होती जा रही है, तो हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो। फंगल इन्फेक्शन अगर सर पे होता है तो उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, शरीर पर होता है तो टीनिया कार्पोरिस, हाथ पर टीनिया मैनम, पैर पर टीनिया पेडिस और अगर ये नाखूनों में पाया जाए तो इसको ओनिकोमाइकोसिस बोलते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या फंगल इन्फेक्शन ब्लड में किसी खराबी की वजह से होता है, तो इसका जवाब है नहीं। फंगल इन्फेक्शन ब्लड में किसी भी खराबी की वजह से नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे कैंसर, एड्स या डायबिटीज, तो ये इन्फेक्शन आपको जल्दी हो जाएगा और देर से ठीक होगा। हाँ, इस बीमारी के इलाज के दौरान कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव को जांचने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे CBC, LFT और सीरम क्रिएटिनिन। अब तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि ये ठीक होने के बाद दोबारा क्यों हो जाता है, तो इस सवाल का जवाब मैं 3 पार्ट में दूंगा। पहला रॉन्ग ट्रीटमेंट, दूसरा अंडर ट्रीटमेंट और तीसरा रीइन्फेक्शन। तो पहला देखते हैं रॉन्ग ट्रीटमेंट या गलत इलाज। आप मेडिकल स्टोर से जो क्रीम लाए थे, जब उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर कुछ दवाओं के नाम लिखे हुए मिलेंगे और उनमें ये 4 नाम आपको जरूर मिलेंगे, जैसे क्लोबेटासोल, मोमेटासोन, बेक्लोमेथासोन या बेटामेथासोन। और ये नाम ही आपके फंगल इन्फेक्शन के बार बार होने का कारण है। ये स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी को लगभग बंद कर देती है और इन दवाओं का फंगल इन्फेक्शन के इलाज में कोई रोल नहीं है। और स्थिति तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब आप फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड के टैबलेट्स जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन या बेटामेथासोन या इंजेक्शन जैसे ट्राइमसिलोलोन या डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये दवाएं फंगल इन्फेक्शन के इलाज को लाइलाज या लंबा कर देती हैं और उस बीमारी को फिर टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन के इलाज में स्टेरॉइड का यूज करने से आपकी स्किन फटने लगती है, जिसको स्ट्री बोलते हैं, और चमड़ी पर खून की पतली पतली नलियां दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं। अब ये स्टेरॉइड ऐसा क्यों करता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो स्टेरॉइड के किसी भी तरीके के प्रयोग से बचिए। दूसरा, अंडर ट्रीटमेंट। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, आप डॉक्टर के द्वारा बताई गई सही दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर आपने डॉक्टर के बताए गए पूरे कोर्स को पूरा नहीं किया तो ये बीमारी आपको दोबारा हो सकती है। और तीसरा है रीइन्फेक्शन। आपको फंगल इन्फेक्शन था, आपने सही दवाई का इस्तेमाल किया, आपने डॉक्टर के बताए हुए समय तक दवाई का इस्तेमाल किया, आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, फिर भी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे जिसको ये इन्फेक्शन हो,
तो आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। अब चौथा सवाल है कि इसका सही इलाज क्या है। तो इसका सही इलाज है एंटी फंगल मेडिसिन। कुछ नाम है जैसे लुलिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इबरकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, ब्यूटेनाफाइन, एट्राकोनाजोल, फ्लुकनाजोल एंड ग्राइसोफुलिन। पर इन दवाओं का सही डोज, सही टाइमिंग और सही ड्यूरेशन कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे आपकी उम्र क्या है, आपका वजन क्या है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, आप किसी और बीमारी से संबंधित कोई दवाएं तो नहीं खा रहे हैं, और क्या आपने स्टेरॉयड यूज किया है, अगर यूज किया है तो कितने दिनों तक और किस क्वांटिटी में यूज किया है। तो दवाओं के सही निर्धारण के लिए आपको किसी डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाना होगा। अब पांचवा या आखिरी सवाल कि हम क्या क्या घरेलू सावधानियां रखें कि ये इन्फेक्शन हमको बार बार या दोबारा ना हो। तो पहली और सबसे बड़ी सावधानी यही है कि खुद से इलाज ना करें, किसी और की दवाई को अपने ऊपर ट्राई ना करें और स्टेरॉयड के किसी भी प्रयोग से बचें। दूसरा, अपने स्किन को साफ और सूखा रखें, ढीले और खुले कपड़े पहने, पॉलिस्टर, डेनिम, जींस जैसी कपड़े जो त्वचा से चिपक कर रहते हों उनका प्रयोग ना करें। रोज नहाएं, गर्मियों में सुबह और रात को सोने से पहले जरूर नहाएं। नाखून को छोटा रखें, मोजे, अंडरगारमेंट्स को रोज बदल लें। अपना तौलिया, साबुन और बिस्तर इनको अलग रखें और हो सके तो अपने कपड़े भी अलग धोएं। बहुत मीठी चीज जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स, इनके प्रयोग से बचें। तो आई होप मैं फंगल इन्फेक्शन के कारण, इलाज और बचाव को आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।